अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंतखाबात 2024 का स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ खदीजा राठौर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लियाकताबाद के हल्के NA 248 में, जो फेडरल बी एरिया का भी हल्का लगता है। और यहाँ पे सुबह असेंबली की 4 नशिस्तें निकलती हैं। आवाम किसे वोट देना चाह रही है और लियाकताबाद फेडरल बी एरिया के मसाइल क्या हैं। इससे पहले 2018 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फेडरल बी एरिया ने यानी NA 248 वालों ने किन्हें वोट दिया था, क्या वो उनसे मुतमईन है या नहीं, और अब 8 फरवरी को किसे वोट देने जा रहे हैं, इनसे बात करेंगे। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। चाचा, किसे वोट देंगे 8 फरवरी को? इंशाल्लाह हमारी जमात है, जमात इस्लामी, हम इसी को सपोर्ट करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। जमात इस्लामी ने इससे पहले भी काम किया है? जी हाँ, अक्सर काम करती रही और इंशाल्लाह अब भी बहुत काम हो रहे हैं। यहाँ NA 248 में मौजूद हैं। यहाँ के मसाइल क्या हैं? वसाइल की कमी के ऊपर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन यहाँ के मसाइल क्या हैं? पानी, बिजली और गैस का बहरान से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सियासतदान लोगों की इज्जत से खेल रहे हैं, लोगों के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, लोगों के रास्ते में मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। मैं तो यही पब्लिक और जनता से गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन मुलतवी करके मार्शल लॉ लगाया जाए, क्योंकि मार्शल लॉ ही कामयाब रहेगा। इलेक्शन कराने की ज़रूरत से हमारी मुल्क की मईशत नीचे नहीं जाएगी। कोई मईशत को नुकसान नहीं पहुँचेगा जितना नुकसान सियासतदान पहुँचा रहे हैं। बलदियाती मसाइल है शहर के अंदर। बलदियाती मसाइल इस शहर में यूँ हैं कि मेयर के पास इख्तियारात ही नहीं है। जो हमने अपना एजेंडा रखा है उसमें पहला नुकात यही है कि 3 रुकनी जो हम आईनी तरमीम करवाएंगे उसमें जो वज़ीर आला के पास इख्तियारात हैं वो मेयर के पास इख्तियारात होने चाहिए, ताकि पानी, गैस, बिजली, ये तमाम मसाइल मेयर के पास हों, ताकि ये आम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं बल्दियात के, वो वज़ीर आला के दर पे जाके बार बार ना रोएं। वो अपने उनके पास इख्तियारात हो, वो खुद काम करें। जैसे वाटर एंड सेवरेज बोर्ड उनके पास हो, व्हीकल्स डिपार्टमेंट उनके पास हो, सुई गैस का डिपार्टमेंट उनके पास हो, तमाम डिपार्टमेंट उनके पास और इनके पास इख्तियारात हो। वोट किसको देंगे? MQM पाकिस्तान क्यों, वजह? माशाल्लाह से काम कर रही है, हर चीज़ में आगे आगे है। यहाँ पे लियाकताबाद में सबसे बड़ी लाइन इस टाइम सेवरेज की लाइन के लिए हम परेशान थे। सालों से अपना पानी भरा हुआ था, इन्होंने आके अपना मसला हल करा है, लाइन डलवाई है, सबसे बड़ी लाइन डलवाई है, अपना 3 फीट की लाइन डलवाई है कम से कम। और इसके अलावा गैस की बंदिश है, बिजली की बंदिश है, दीगर और भी मसाइल हैं, तो वो भी क्या MQM पाकिस्तान ने हल किए हैं? इंशाल्लाह ताला अपना कोशिश में लगे हुए हैं, उनसे दरख्वास्त करिए, वो लगे हुए हैं। अपना पीपल्स पार्टी ने होल्ड करा हुआ, वो काम करने नहीं दे रही है। वो इंशाल्लाह ताला MQM वजूद में आएगी, अपना इलेक्शन जीत के वो काम करवाएगी। वो पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं काम करने नहीं दे रही, जो कि PDM में आपके इत्तेहादी भी थे, फिर आसिफ जरदारी साहब भी 9-0 गए, उन्होंने कहा कि हमने आपको माफ़ किया, आप हमें माफ़ कर दें। तो ताल्लुकात तो बड़े अच्छे रहे हैं MQM पाकिस्तान से, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो फिर हम क्यों कहते हैं कि वो अलग हैं, हम अलग हैं? उनके पास गए, उन्होंने यही बोला है फंड नहीं है, वो हमारे पास ये नहीं है, ये मसला है। MQM में जब MQM को बोला, MQM में काम करवा के दिया हमारे को। चलें जी, वोट किसका? MQM का सिर्फ। वजह ये कि हमारे बाबा अजदा हमारी कुर्बानियाँ हैं MQM के लिए। हमने जान दी है, खून दिया है, पसीना दिया, अपने माएँ बहनें कुर्बान किए, अपने बाप दादाएँ कुर्बान किए, इसलिए हमारा वोट सिर्फ MQM के लिए। सिर्फ ज़बान की बुनियाद पे वोट दिया जाता है? बिल्कुल, ज़बान पे ही सब कुछ चलता है। परफॉर्मेंस भी तो होती है कुछ? परफॉर्मेंस हमारी है, हमारी कौम की परफॉर्मेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम महाजिर है, हमें तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम महाजिर हैं और महाजिर ही रहेंगे। और महाजिर का वोट सिर्फ महाजिर के लिए है और किसी और के लिए नहीं है। और अगर वो महाजिर काम ना करे फिर? महाजिर काम करेगा, महाजिर का पैदा होने वाला बच्चा काम करेगा, इस कौम के लिए काम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पैदा इस कौम के लिए हुए और काम भी महाजिरों के लिए करेंगे। आप 8 फरवरी को वोट किसे दे रहे हैं? MQM। वजह ये कि सब काम वाम कराते हैं ये लोग, हर काम होता है, सफाइयाँ होती हैं, जो उनके पास चले जाओ वहाँ पे। कितने सालों से MQM को वोट दे रहे हैं आप? तकरीबन समझ लो हमें तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए हैं। और ये रहते हैं, यहीं के पैदाश है, हमारी कराची की पैदाश है, इसी इलाके की है। तो फिर मसाइल तो ख़त्म हो गए होंगे? मसाइल तो जो है ना चलते रहते हैं। इन लोगों के पास जाओ, आधी रात को जाओ तो आधी रात पे ये लोग अपने जो चले आते हैं भाई। MQM वाले जो ना आधी रात पे भी इन्हें बुलाओ तो ये चले आते हैं। कोई भी काम हो करने के लिए पीछे नहीं हटते ये लोग, और ये लोग तो पीपल्स पार्टी वाले तो पीछे हट जाते हैं। वोट किसका? MQM पाकिस्तान का मैम। मुतमईन है MQM पाकिस्तान से? अल्हम्दुलिल्लाह MQM पाकिस्तान के साथ जीना और मरना इन्हीं के साथ है। 8 फरवरी को कौन जीतने जा रहा है?
इंशाल्लाह एमक्यूएम जीतेगी। एमक्यूएम पे हमें भरोसा है और इनके सिवा हमारा है कौन। सर ये बताइए 8 फरवरी को वोट किसका? एमकेएम का जाएगा इस इलाके के, तो क्योंकि एमकेएम इस इलाके में काम कराती है और पुरानी जमात हो गई है। ये रोड भी एमकेएम ने बनवाया है और ये फिर महाजिर अक्सरियत का इलाका भी है। हमारे वालिदैन इजरत करके इधर ही आए थे, एक महाजिर लफ्ज़ पड़ गया है तो महाजिर जो है तो ये महाजिरों का इलाका है, तो एमकेएम ही जीतेगी इंशाल्लाह यहाँ से। जी हाँ नाज़रीन, NA 248 की इलेक्शन मुहिम से हमने आपको आगाह किया। अवाम किसे अपना वोट देगी, उनके क्या मसाइल हैं और उनके मसाइल का हल वो कौन सा कैंडिडेट है जो करेगा। सियासी जमातों के कैंडिडेट से हमने बात की। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।